सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज आशुतोष योर होस्ट। और मैं स्वागत करता हूं आप सबका मेरे चैनल पे, यूट्यूब के चैनल पे। और देखिए, आज मैंने आपके लिए पेश किया है, यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है हाफ कंट्रोल्ड कन्वर्टर, हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर या कंट्रोल्ड रेक्टिफायर या कन्वर्टर जिसको आप कहते हैं, जिसमें एक थायरिस्टर यूज हुआ है। ये देखिए, ये इसका सर्किट डायग्राम एट द लेफ्ट साइड एंड एट द राइट साइड इसकी वेव फॉर्म। सबसे पहले इनपुट वोल्टेज, एसी सप्लाई वोल्टेज ये वाली, फिर आउटपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज, देन आउटपुट करंट, लोड में आने वाली करंट, लोड करंट, ये लोड करंट है देखिए। और ये है थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज VTH, ये वाला वेव फॉर्म जो है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको हम चलिए ड्रॉ करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं और सिमुलेट कर सकते हैं PSIM सॉफ्टवेयर में। तो आइए। सो फ्रेंड, सबसे पहले आप ओपन कर लीजिए न्यू, एक नई शीट, वर्कशीट आ गई यहाँ पर। और यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है AC वोल्टेज सोर्स। देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स ये लिखा हुआ है, इसको आप सेलेक्ट कीजिए इस तरीके से, फिर एस्केप कर दीजिए। Just escape this so it will disappear। फिर इसको आप जूम कर लीजिए थोड़ा सा, और ये इस तरीके से AC सप्लाई वोल्टेज, इसका नाम आप दे सकते हैं V इनपुट। पीक एम्पलीट्यूड हमने दिया है 325 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। और इसको डिस्प्ले आपको कराना है तो इसको आप क्लिक कर दीजिए नेम। और अगर पीक एम्पलीट्यूड को भी डिस्प्ले कराना है और फ्रीक्वेंसी को भी आपको डिस्प्ले कराना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और ये इस तरीके से यहाँ अपीयर हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो अब आपको लाना है, यहाँ पर ड्रैग करना है या सेलेक्ट करना है थायरिस्टर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर थायरिस्टर है, डायोड थायरिस्टर, ये देखिए नीचे डायोड के बाद थायरिस्टर। और इसको आप सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए और एस्केप कर दीजिए। जस्ट एस्केप। ओके, यू हैव टू सेलेक्ट दिस थायरिस्टर एंड जस्ट एस्केप सो इट विल गेट डिसअपीयर्ड। अब इस पे आप डबल क्लिक कीजिए, देन बाय डबल क्लिकिंग ऑन दिस वी कैन रीनेम दिस T1। आप इसको नाम दे सकते हैं T1 एंड यू हैव टू चेक दिस आउट इन ऑर्डर टू डिस्प्ले। ओके, आपको डिस्प्ले कराना है तो इसको आप चेक बॉक्स को राइट क्लिक कीजिए और इसको ऑफ कर दीजिए। तो यहाँ पर ये आ जाएगा T1। तो ये आ गया वोल्टेज सोर्स, ये आ गया। और फिर एक रजिस्टिव लोड आपको लेना है, तो ये है रजिस्टर। इस पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए तो ये इस तरीके से ये वर्टिकल एक्सिस पे आ जाएगा। फिर इसको आप एस्केप कीजिए, फिर ये पेंसिल टूल लेकर आप इसको कनेक्ट कीजिए इस तरीके से। यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा, फिर इस तरीके से इसको कनेक्ट कीजिए। ये रजिस्टिव लोड है and by clicking on this resistive load we can rename it RL। okay, we can rename it and RL, so display it, and resistance is suppose 100 ohm, 100। okay, so this is our resistance। then select voltage probe, this is voltage probe, then right click, connect one voltage probe here, then connect another voltage probe here, and then connect another voltage probe here। okay, यहाँ पर ये वाला जो वोल्टेज है ये थायरिस्टर के अक्रॉस मेजर करेगा वोल्टेज। ये वाला वोल्टेज जो है ये रजिस्टिव लोड के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करेगा। और ये वाला जो वोल्टेज है ये सप्लाई इनपुट वोल्टेज मेजर करके बताएगा इस तरीके से।
तो इसको आप रीनेम कर सकते हैं, जस्ट रीनेम इट, दिस इज अवर वी इनपुट वोल्टेज, डिस्प्ले इट, देन दिस इज VTH या VT आप बता सकते हैं, यू कैन रीनेम इट एंड डिस्प्ले इट, इट विल बी डिस्प्लेड, VT आ गया ये देखिए। और फिर ये है आपका V आउटपुट, कैपिटल V आउटपुट, ऑल्सो डिस्प्ले दिस, ओके। फिर आपको गेट सप्लाई देनी है, देखिए आपने हाफ वेव कन्वर्टर का सर्किट यहाँ तक पूरा किया हुआ है। फिर आपको ये पल्स आपको देना है गेटिंग ब्लॉक, सेलेक्ट गेटिंग ब्लॉक फ्रॉम हियर, ये वाला गेटिंग ब्लॉक यहाँ आप ड्रॉप कर दीजिए इस तरीके से बाई लेफ्ट क्लिक, और फिर एस्केप कर दीजिए इस तरीके से। फिर पेंसिल टूल की सहायता से इसको आप कनेक्ट कीजिए इस तरीके से, ये देखिए। अच्छा, एक करंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, करंट प्रोब, यहाँ पर आप करंट प्रोब सेलेक्ट कीजिए, इस तरीके से आ गया, इसको आप यहाँ पर अलाइन कर दीजिए इस तरीके से। तो ये आपका लोड करंट मेजर करेगा, इसको नाम दे दीजिए आई आउटपुट या IL, आई आउटपुट। अब देखिए दोस्तों, आपको फायरिंग एंगल सेट करना है, यू हैव टू सेट द फायरिंग एंगल ऑफ a thyristor, of this thyristor T1. So by double clicking on it, on the gating block, just double click, this is the name of this gating block G1, then set the frequency 50 Hz, यहाँ से आप सेट कर दीजिए। और यहाँ से स्विचिंग पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स को आप कुछ मत कीजिए, these are 2। स्विचिंग पॉइंट्स पे देखिए, दिस इज योर फायरिंग एंगल सेटर, यहां से आप जहां 0 लिखा हुआ है वहां पर आप सेट कर दीजिए 30 डिग्री, इस तरीके से 30 डिग्री टू 180 डिग्री। इसका मतलब यह है दोस्तों, दिस थायरिस्टर विल कंडक्ट फ्रॉम 30 डिग्री अप टू 180 डिग्री, ओके। सो G1, दिस इज आवर गेटिंग ब्लॉक 30 टू 180। आप चाहें तो डिस्प्ले करा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका कंप्लीट हुआ हाफ वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर। अब देखते हैं, आपको करना ये है कि एक सिमुलेशन कंट्रोल आप यहां से ले आइए, जो आपको बताएगा कितने समय तक आपको रन करना है। तो 0.08 सेकेंड तक हमको रन करना है, इसलिए हमने सेट कर दिया। ये टाइम जो है ये रनिंग को कंट्रोल करता है कि कितने समय तक आपका वेव फॉर्म रन करेगा। अब दोस्तों सिमुलेट में जाकर रन सिमुलेशन कीजिए इस तरीके से, इसको ऑफ कर दीजिए, रन सिमुलेशन इस तरीके से। देखिए यहाँ पर पैरामीटर्स पहले से सेट हैं जो आपने दिए हुए थे। सबसे पहले V इनपुट को सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट करने के बाद ओके पे राइट क्लिक कीजिए, सॉरी लेफ्ट क्लिक कीजिए। तो ये आपका AC वेव फॉर्म देखिए, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, जहां जो 0 रेफरेंस से शुरू हो रहा है और इसका पीक है 325 वोल्ट हमने सेट किया हुआ है। तो दोस्तों ये है आपका साइनोसॉइडल वोल्टेज। फिर आप यहां पर जाकर ये वाला जो ब्लॉक है इस पर जाकर अगला जो वेव फॉर्म आपको लेनी है V आउटपुट, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको ऐड कीजिए, जस्ट ऐड दिस। So here the waveform will be displayed. So this is the waveform of V output. फिर से यहाँ पर जाइए, again you select I output. Output current will be displayed. This is the output current, and firing angle at 30 degree it is shown here, 30 degree, from 30 degree up to 180 degree. Okay, आप एक्सिस भी यहाँ पर ला सकते हैं मेजर बाई क्लिकिंग ऑन इट इस तरीके से। ये आपका 180 डिग्री है, ये देखिए ये आपका 180 डिग्री है, दिस इज योर 180 डिग्री, ओके। सो एक हाफ साइकिल में ही आपको वेव फॉर्म आएगा। जो अगला वेव फॉर्म है ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल इट विल बी नो वेव फॉर्म इज देयर, ओके, नो वेव फॉर्म इज देयर ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, क्योंकि ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है। अगेन यहाँ पर आप जाइए, जस्ट क्लिक
V voltage across thyristor, select this, add this and click OK, then you will get the waveform. Okay, you will get the waveform. तो दोस्तों फिर से हम देखते हैं सिमुलेशन, इसको रन करते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और ये इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज को ऐड कीजिए, अगेन आउटपुट वोल्टेज, then output current and then voltage across thyristor. This is your voltage across thyristor. ये देखिए ये वेवफॉर्म आ गई। तो अगर ये वेवफॉर्म आपकी थायरिस्टर की कोई सा भी नेगेटिव आती है तो आप यहाँ पर रिकनेक्ट कर सकते हैं गाइस। यहाँ पर आप इसको रिकनेक्ट कर सकते हैं वोल्ट मीटर को। ये देखिए जैसे अभी सही आ रही है वेवफॉर्म। तो अगर ये वेवफॉर्म नेगेटिव आती है तो आप यहाँ पर वोल्ट मीटर को उसके सही पोलैरिटी से रिकनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आ गया इनपुट वोल्टेज जो आपको पहली वेवफॉर्म दिखाई दे रही है। फिर है आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, क्योंकि केवल यहाँ पर ओनली रजिस्टिव लोड इज कनेक्टेड। सो दिस इज आवर रजिस्टिव लोड। सो आउटपुट वोल्टेज विल बी लाइक दिस, and output current flowing through this load resistance is this, and voltage across thyristor is this. ये Vp जो 5 है इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसको Vp Vth इसको आप लिख सकते हैं Vt और डिस्प्ले करा सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मेजर भी कर सकते हैं, मेजर, ये वाला एक्सिस ये 180 डिग्री है। और आप फायरिंग एंगल भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। यू कैन चेंज द फायरिंग एंगल, जस्ट डबल क्लिक दिस ब्लॉक और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है 60 to 180। नाउ दिस थायरिस्टर विल कंडक्ट फ्रॉम 60 to 180। देन क्लोज दिस and again run simulation। तो देखिए ये अपने आप यहाँ पर जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा। देखिए 60 डिग्री हो गया अभी। और लास्ट वाला जो VTH है, ऐड दिस। अच्छा, आप एक साथ दो वेवफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं, V इनपुट एंड VT दोनों ऐड कर दीजिए तो एक साथ दो वेवफॉर्म आ जाएगी इस तरीके से। 2 waveforms will be displayed. This one will be, the blue one is the input waveform and the red one is the output waveform। इस तरीके से आप कर सकते हैं, या आप केवल एक सेलेक्ट कर सकते हैं, VT ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से आगे देखिए, ठीक है, ये आउटपुट हो गया, ये VT है और यहाँ पर VT और V इन दोनों है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। ये था हाफ वेव कंट्रोल कन्वर्टर जो आप इजीली बना सकते हैं इस तरीके से, और ये इसकी वैल्यूज है। सो मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा RL के साथ, RL लोड के साथ। ओके, टिल देन।